हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट हायरिंग अपडेट के बारे में बात करेंगे। डेट इज फ्रॉम द कॉग्निजेंट। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे कॉग्निजेंट की नेक्स्ट फेज के मेल आउट हो चुके हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। डेट्स इस बार क्या यहाँ पे दी गई है आपको। ओके, सो क्लियरली यू कैन सी कॉग्निजेंट ऑफ कैंपस हायरिंग असेसमेंट। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे मेल फाइनली रिसीव हो भी चुके हैं। दिस इज ऑफिशियल फ्रॉम द सुपर सेट की नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। Dear candidates, greetings from the Cognizant. We are pleased to share that you have advanced to a next step in the hiring process and are eligible for the assessment scheduled from the 10th of April. So, जो भी आपके assessment यहाँ पे schedule होने वाले हैं, that is from the 10th of April. It means tomorrow. Like कल से आपके यहाँ पे assessment start हो जाएंगे और proper schedule यहाँ पे दिया गया है. Please be advised that for the further coming upcoming assessment necessary प्रियर सिस्टम चेक। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये आपका सिस्टम चेक का मेल है। सो यहाँ पे असेसमेंट से पहले जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है आपके सिस्टम में, वो आपको चेक कर लेना है जो भी यहाँ पे दी गई है। एंड द परफॉर्म द सिस्टम सेटअप वेल इन एडवांस। ओके, सो गाइस, मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि आपका जो सिस्टम है प्रॉपर चलना चाहिए। जो भी यहाँ पे दी गई है तो आप चीजें वो सेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे टाइमलाइन है, वो टाइमलाइन आप क्लियरली देख सकते हैं। टाइमलाइन यहाँ पे क्या होने वाली है, अपकमिंग असेसमेंट एप्टीट्यूड जो आपका असेसमेंट होने वाला है, डेट इज अप्रैल 10 और 11। ओके, सो मतलब यहाँ पे दो डेट्स हैं, एक तो आपका 10th ऑफ अप्रैल है, एक आपका 11th ऑफ अप्रैल का असेसमेंट का शेड्यूल होगा। और एक आपका सेकंड सेकंड आपका जो असेसमेंट होने वाला है, डेट इज कम्युनिकेशन असेसमेंट और 10th ऑफ अप्रैल। ओके, और यहाँ पे टेक्निकल असेसमेंट जो आपका होने वाला है, वो आपका 16th ऑफ अप्रैल को होने वाला है। ओके, चीजें आपको समझ में आ गई कि आपका जो एप्टीट्यूड असेसमेंट एंड कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा, डेट विल बी ऑन 10th एंड 11th। ओके, सो बेसिकली कम्युनिकेशन असेसमेंट यहाँ पे क्लियरली है कि आपका यहाँ पे कल ही होने वाला है, 10th अप्रैल 2025। और यहाँ पे एप्टीट्यूड असेसमेंट आपका 10th एंड 11 को हो सकता है। ओके, एंड टेक्निकल असेसमेंट का डेट है आपका 16th ऑफ अप्रैल। तो इस तरीके से पूरा टाइमलाइन कॉग्निजेंट एजेंसी ने प्रोवाइड किया है। देन उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसके रिलेवेंट आपको और भी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। लाइक एप्टीट्यूड असेसमेंट के लिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछाते हैं, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी फुल सिलेबस की वीडियो। ओके, सो ये अपडेट है और इसके मेल आउट हो चुके हैं। अगर आपने अप्लाई किया होगा तो एक बार अपने मेल जरूर चेक लेना। जिन्होंने भी कॉग्निजेंट में अप्लाई किया था, सुपर सेट का मेल है, तो ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट हायरिंग अपडेट, दैट इज फ्रॉम द Amazon सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर SD1। ओके, इसके हायरिंग अपडेट के बारे में हम बात करेंगे कि अभी जिन्होंने अप्लाई किया ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स के लिए, दिस इज फुल टाइम अपॉर्चुनिटी and you can clearly see, dear candidates, greetings from the Amazon. We are reaching out to see your interest in software development engineer। जिन्होंने भी SDE1 की हायरिंग के लिए अप्लाई किया था और उनके इस तरीके से मिला है, इफ यू आर इंटरेस्टेड द रोल काइंडली कंप्लीट द हायरिंग इंटरेस्ट फॉर्म। सो बेसिकली आपको करना क्या है, हायरिंग इंटरेस्ट फॉर्म यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिकिंग हियर, तो आपको क्या करना है, हायरिंग इंटरेस्ट फॉर्म को फिल करना है बाय 10th ऑफ अप्रैल, मतलब कल से पहले पहले और 6 बजे से पहले पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर देना है। लाइक यहाँ पे हायरिंग जो इंटरेस्ट फॉर्म है उसको फिल करना है ऑन द जॉब। ओके, सो अपडेट है, अगर आप फर्दर प्रोसेस करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस वाले इंटरेस्ट फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद आपको असेसमेंट मेल वगैरह रिसीव हो जाएंगे। तो गाइस, अमेजोन की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब मैं कुछ हायरिंग के बारे में बात करने वाला हूं जो करंटली ओपन है फ्रेशर्स के लिए और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। सो यू कैन सी फर्स्ट हायरिंग फ्रॉम दी ईवाई की GDS की हायरिंग अपॉर्चुनिटी होने वाले हैं, और जॉब टाइटल आपका टेक्नोलॉजी रिस्क में ही होने वाला है, एंड कंसल्टिंग CDR कैंपस CCU। ओके, और इसमें आपकी बीटेक और बी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। IT और कंप्यूटर साइंस ब्रांच के स्टूडेंट, परसेंटेज है 60%। एक टेक्निकल अपॉर्चुनिटी होने वाली है। सो कुछ हायरिंग्स हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। EY अभी करंटली हायर कर रही है। ऑप्टम में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन यू कैन अप्लाई। लाइक बैचलर्स और मास्टर डिग्री यहाँ पे होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, या फिर अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, एक से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस, देन यू कैन अप्लाई। एंड नेक्स्ट है कॉग्निजेंट की सिस्टम इंजीनियर की हायरिंग। सो इफ यू वांट टू अप्लाई इन दिस वन, ITL वगैरह की आपके पास नॉलेज होना चाहिए, एंड दिस इज आल्सो रीसेंट अपॉर्चुनिटी, देन यू कैन अप्लाई इन दिस वन। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आप कॉइनबेस की हायरिंग में अप्लाई कर सकते हैं गाइस एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और अगर आपके पास रिलेवेंट स्किल सेट है तो भी आप यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं एज अ फ्रेशर। AWS, Golang, डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर आपके पास नॉलेज होना चाहिए, देन यू कैन try in this hiring opportunity also. So these are the some more important hiring updates and hiring opportunities. I hope you like this video. Thank you guys, thanks for watching.